ये कहानी है पुरन गांव की। पुरन गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी अपने माँ बाप के साथ एक बहुत ही खूबसूरत घर में रहती थी, लेकिन रानी से कोई प्यार नहीं करता था। उसके बाबा उससे थोड़ा बहुत प्यार कर लेते थे, लेकिन उसकी माँ उससे हरगिज़ प्यार नहीं करती थी। रानी अपने रंग काला होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। रानी दिल ही दिल में सोचती थी कि मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरा रंग काला है और मैं सबसे ज़्यादा अलग हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आती मैं क्या करूँ कि जिससे मेरा रंग सफ़ेद हो जाए। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। एक दिन रानी की माँ कहने लगी, ए रानी, तेरा जो ये रंग काला है इससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरे सामने ना आया कर, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तेरे काले होने की वजह से मेरी इज्जत में बहुत फ़र्क आता है। पता नहीं तू मनहूस किस गरी पैदा हो गई। मेरा तो दिल चाहता है कि तुझे यहाँ से कहीं दूर फेंक दूँ, ताकि तेरी ये जो गंदी सी शक्ल है मुझे कभी नजर ना आए। तो मुझे बहुत बुरी लगती है। तेरा नाम तो रानी रख दिया, लेकिन तेरी शक्ल बिल्कुल भी रानियों जैसी नहीं है। तुझे मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। लोगों के बच्चे इतने खूबसूरत हैं और तुम्हारा रंग काला है। और हाँ, और ये तुमने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं, मुझे बताओ। रानी का पापा बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस तरह से बच्ची से बात कर रही हो? रानी आखिरकार हमारी खुद की ही बेटी है। तुम्हें इससे ज़रा भी लगाव नहीं कि तुम्हें इससे ज़रा प्यार भी नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस तरह से बातें करते हो? तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह बात करने से रानी पर क्या गुजरती है? रानी का दिल टूट जाता है। कुछ तो शर्म करो। उसका रंग काला है, लेकिन है तो हमारी हम अपनी बच्ची ना। कुछ शर्म करो। रानी रोने लग जाती है और चीख चीख के रोती है और कहने लगती, मम्मा, मेरी इसमें क्या गलती है? मेरा रंग काला है। आप तो मेरी मम्मा हो ना। अगर आप मुझे ऐसी बातें करोगी तो सभी मुझे बातें करेंगे। मम्मा, मैं आपके सामने नहीं आऊँगी अगर आपको मेरी शक्ल नहीं पसंद। रानी कमरे में आके रोने लग जाती है और दिल में सोचती है कि काश मैं भी दूसरों की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती और मेरी मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार करती, मुझे नई नई चीज़ें लेके देती, मुझे कपड़े लेके देती, खिलौने लेके देती। अगले दिन रानी बाग में जाती है। वहाँ वो सुमन और कीर्ति को देख के बोलती है, हाय सुमन, कीर्ति, तुम सब कैसी हो? क्या हाल है? तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? और कितने दिनों बाद आज तुम लोग मुझे नजर आई। तुम दोनों आखिर रहती कहाँ हो? सुमन कहती है, एक काली रानी, तू हमारे पास ना आया कर। तो यहाँ से दफा हो जा। तेरी जो ये काली शक्ल है इसे देख के हम भी काले हो जाएंगे और हमारी मम्मी भी हमें घर से बाहर निकाल देगी और हमसे प्यार नहीं करेगी। तुम्हारे सामने ना आया कर, तू अच्छी नहीं लगती। और फिर कीर्ति बोलती है, कहती है, रानी, रानी, तू यहाँ से जाती क्यों नहीं है? तुझे एक बात समझ नहीं आती? और हाँ, मेरी मम्मा ने मना किया है कि तुम सबने रानी के साथ नहीं खेलना। अगर तुम लोग रानी के साथ खेलोगे तो तुम भी काले हो जाओगे और सब तुम लोगों से नफरत करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमसे कोई नफरत करे। ए काली, तेरा नाम तो रानी है, लेकिन तू है। रानी बोली, अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, नाराज ना हो। उसी रात रानी ने परेशान होकर अपना घर छोड़ दिया और वहाँ से भागने लगी। पर ये क्या था? सामने तो एक बहुत ही खूबसूरत परी खड़ी हुई थी। रानी चलते चलते आ रही थी और साथ ही परी को देख रही थी। परी को देख रानी वहीं रुक गई। परी कहने लगी, हे नन्ही बच्ची, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? और इतनी रात गए तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा? अगर तुम्हें रास्ते में कुछ हो गया तो? तुम तो बहुत ही नन्ही सी बच्ची हो और तुम कितनी प्यारी हो नन्ही बच्ची। रानी बोली, नहीं नहीं, मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। आपको किसने कहा मैं प्यारी हूँ? और परी रानी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं तो अपना घर छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि मुझसे मेरी मम्मी भी प्यार नहीं करती, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मेरी दोस्तें मुझे कहती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें देख के हम भी काली हो जाएंगी, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मेरी मम्मा भी मुझे कहती है, तुम मेरे सामने मत आया करो, तुम मुझे बुरी लगती हो, तुम्हारा रंग काला है। रानी बोली, अब आप भी बताओ, मैं ऐसी जगह कैसे रहूं जहां मुझे कोई प्यार नहीं करता, जहां मेरी मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी दोस्तें मुझसे खेलना नहीं चाहती। आप बताइए। परी बोली, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी कि जिससे तुम बहुत प्यारी हो जाओगी और तुम बिल्कुल बदल जाओगी और जो कोई तुम्हें देखेगा एक नज़र में ही तुमसे प्यार करने लगेगा। तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी।
तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना दूंगी। उसके बाद परी रानी के करीब आई और उस पर मंत्र करने लगी। उस पर कुछ देर पढ़ती रही। कुछ देर बाद रानी बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल गई। वो पहले जैसी अब बिल्कुल नहीं, अब रानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। रानी खुद को देखती रही और हैरान हो गई कि मैं क्या बन गई हूँ। बस ये सब कुछ परी का असर था, ये उसके जादू का असर था। उसके बाद परी वहाँ से फौरन गायब हो गई। कुछ देर तक रानी परी का इंतज़ार करती रही कि हो सकता है अभी वो प्यारी सी परी आ जाए, मैं उसका शुक्र अदा कर लूँ। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो परी नहीं आई। रानी ने सोचा, मुझे लगता है कि अब वो परी मुझे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, वो मुझे जब भी मिलेगी मैं इसका शुक्र अदा ज़रूर करूँगी। रानी दिल ही दिल में बस ये खुद से बातें करती रही और सोचने लगी कि अब उसे वहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद रानी वहाँ से चलने लगी और दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश थी, वो परी का शुक्र अदा करे। उसके बाद रानी अपने घर की तरफ वापस आने लगी। वो नदी के रास्ते से वापस आने लगी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता था। वो बहुत खूबसूरत मंजिल। वहाँ रानी की मुलाकात एक लड़के से हुई जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ही खूबसूरत था। लड़के का नाम सुरेश था। काफ़ी देर तक सुरेश और रानी एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं की। वो बस एक दूसरे की तरफ ही देखते रहे। सुरेश कहने लगा, हे ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहती हो? आप मुझे बहुत प्यारी लगी हो, क्या आपसे दोस्ती हो सकती है? हे, कुछ तो जवाब दो। रानी डरते डरते बोली, हाय, मेरा नाम रानी है, मैं इसी गांव में रहती हूँ, लेकिन मैंने पहले तो कभी नहीं आपको देखा। मुझे लगता है आप इस गांव में नए आए हैं। दोस्ती, हाँ, आप मुझसे कर सकते हैं, आप दोस्ती के काबिल हैं, मैं आपकी दोस्त बन। उसके बाद सुष्मित और रानी बहुत ही अच्छे ज़्यादा दोस्त बन चुके थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। उनको एक दूसरे के साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत ही प्यारा लगता था। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था एक दूसरे से बातें करना। वो हर रोज़ मुलाकात करते थे। बल्कि इस तरह हुआ कि रानी तो सुरेश के साथ रहने लगी। एक दिन सुरेश और रानी की मुलाकात एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह पर हुई थी। सुष्मित रानी से कहने लगा, रानी, हमें कितने दिन हो गए हैं हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें शादी कर लेनी चाहिए? रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। सुष्मित बोला कि हम दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर तुम हाँ करती हो तो मैं अपने घर वालों से बात करती। सुष्मिता बोली कि जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर आपके घर वाले राज़ी हो जाते हैं तो मैं भी आपसे शादी कर लूँगी। हाँ, मेरे घर वालों के बाद आप ही ने तो मुझे संभाला है, मैं हमेशा आप ही के साथ रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हम सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारें, एक दूसरे से शादी कर ले हम दोनों। सुष्मित और रानी के लिए सुष्मित के घर वाले मान गए और कुछ ही हफ्तों बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लग गए। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए और उनकी ज़िंदगी यूं ही चलती गई। नतीजा ये कि इंसान को कभी भी अपनी किस्मत पर गिला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान की किस्मत बदलती है तो उसे वो सब कुछ मिल जाता है जिसका इंसान तलबगार होता है। बस इंसान को थोड़ा सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र करने वालों का अजर बहुत ही ज़्यादा मिलता है।